नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। इन दिनों में आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे बर्ड्स की आइज़ के ऊपर, नोज़ के ऊपर जो है छोटे छोटे पॉक्स के लीजन्स देखे होंगे, पीले पीले दाने जैसे हो जाते हैं। ये जो है अक्सर छोटे बच्चों में ही होते हैं। आपको पता है कि ये जो इन्फेक्शन होता है, इस टाइम जितने भी पैरेट्स के छोटे बेबी आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनमें अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो ये एक वायरल डिजीज़ है, लेकिन इसका क्या है कि इसका जो दूसरा कारण भी हो सकता है, यदि आपके बर्ड्स में एक बार ये हो गए हैं और आपने प्रिकॉशंस नहीं रखी, तो ये आपके दूसरे बर्ड्स में भी बहुत जल्दी से फैल जाती है। इसका जो वेक्टर होता है, यानी कारण होता है फैलाने वाला, वो होता है मच्छर। यदि आपने अपने पिंजरे के अंदर रेगुलर साफ़ सफाई नहीं करी है और आपके उस बर्ड्स को मच्छर ने काटा, उसने जाकर के दूसरे बर्ड्स को काटना शुरू किया, तो ऑटोमेटिक ये आपके पूरे फ्लॉक के अंदर जो है फैल जाएगी। इसलिए आज जो मेरा मेन फोकस है, यदि इस तरह की समस्याएं आप अपने छोटे बच्चों में फेस कर रहे हो, और ये अक्सर इन दिनों में कबूतरों के बच्चों में और तोतों के बच्चों में बहुत ज़्यादा अक्सर आपको देखने को मिलेगी। यही मेन पीक सीज़न होता है, आप ये कह सकते हो जून और जुलाई, जिसमें पॉक्स जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है स्प्रेड होता है। और सबसे अधिक छोटे बच्चों की मॉर्टेलिटी होने का, यानी डेथ होने का सबसे बड़ा रीज़न भी पॉक्स ही होता है। इसमें पूरे शरीर पे पॉक्स के लीजन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बर्ड्स को दिखना बंद हो जाता है। जो पॉक्स के लीजन से उसके मुंह तक अंदर चले जाते हैं, और उसके पूरे शरीर पर यदि आप देखेंगे कि वेंट वाले पोर्शन पे, उसके पैरों पर, फेस के ऊपर पूरे पे चेचक के जैसे दाने दाने ही आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, और यदि आपके बर्ड्स में इस तरह की कोई समस्या आ जाती है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सावधानी तो ये है, कोशिश कीजिए कि पिंजरे के अंदर गंदगी बिल्कुल भी ना हो। तोते का छोटा बच्चा है, उसके पिंजरे की सफाई रखें। यदि आपके यहाँ कबूतरों के छोटे बच्चे हैं, तो कबूतर जिस दड़बे में आपने रखे हुए, जिस घर में रखे हैं, उसकी रेगुलर क्लीनिंग कीजिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है, आप हफ्ते हफ्ते तक जो है बर्ड्स की केज की क्लीनिंग नहीं करते, अक्सर कबूतरों के केस में। जब आप सफाई नहीं करोगे तो आप देखोगे कि कबूतरों की बीट वहीं पर इकट्ठी होती है। उस बीट के अंदर आप देखेंगे कि छोटे छोटे मच्छर पनपने शुरू होते हैं। ये जो है कबूतर के उन बच्चों को काटना शुरू कर देते हैं। शुरुआत हल्की सी होती है, यानी हल्का सा मच्छर के काटने से एक हल्की सी लीजन्स, या कह सकते हो हल्की सी आपको फुंसी जैसी नज़र आएगी, लेकिन धीरे 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 उसके अंदर पस पड़ जाता है। वही पॉक्स का लीजन फिर आपको दिखाई देना शुरू कर देता है। यदि अपनी शुरुआत में ही, यानी जैसे ही आपने उस लीजन्स को देखा, आपने वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया है, तो आप उसको वहीं पर रोक करके उस बच्चे की जान बचा सकते हो। साथ में ये बीमारी आपके दूसरे पक्षियों में ना फैले, उसको वहीं पर आप रोक सकते हो। जब भी आपको लगता है कि आपके तोते के फेस के ऊपर या पिजन्स के फेस के ऊपर हल्के हल्के दाने शुरू, तो हल्का सा क्या है, कॉटन के ऊपर लिक्विड बीटाडीन लेकर के उसको वहीं पर उसको साफ़ करने की कोशिश कीजिए। उसी टाइम आप देखेंगे कि यदि शुरुआती दौर है तो उसमें ही ये बीटाडीन से ही ठीक हो जाएगा। लगता है कि थोड़ा सा लीजन्स और ज़्यादा बढ़ गया है, या केस जो है थोड़ा सा क्रोनिक हो गया, यानी बीमारी थोड़ा सा बढ़ गई, तो ऐसे केसेस में बीटाडीन से आपने हल्का सा साफ़ करना है। बीटाडीन से साफ़ करके आपने क्लोरामफेनिकोल आई कैप्सूल, एक एंटीबायोटिक आता है छोटा सा, वो उस दाने के ऊपर आपने लगा करके उसको छोड़ देना है। बर्ड्स को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसके प्रिवेंशन के लिए आपने एक कटोरी पानी में 100 ml पानी में करीब 2 ग्राम के करीब 2 चुटकी आप कह सकते हो टेट्रासाइक्लिन का पाउडर डाल करके, ये दवाई का पानी आप उसको पीने को देने शुरू कर दीजिए, ताकि कोई आगे फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। इसमें जो सबसे मेन होता है हाइजीनिक कंडीशन, जितना ज़्यादा आप साफ़ सफाई आप रखेंगे, उतना ही जल्दी बच्चा रिकवर करेगा। साथ के साथ में आपको बच्चे के खाने पीने का ध्यान भी देना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अक्सर बच्चे के जब फेस के ऊपर ये चेचक के दाने हो जाते हैं, चाहे वो तोते का बच्चा हो चाहे कबूतर का हो, अक्सर जो उसकी डेथ या मृत्यु होने का जो मेन रीज़न होता है, वो होता है भूखा मर जाना, यानी बच्चा जो है खाना नहीं खा पाता है। और पेरेंट्स भी अक्सर देखा गया है कि जब एक बार पॉक्स के लीजन्स होते हैं, पेरेंट्स भी उस बच्चे को छोड़ देते हैं, उसको खाना नहीं खिलाते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी होती कि ऐसे बच्चे की इंडिविजुअल केयर करके, उसको अलग से केयर करके उसको खाना खिलाए, उसकी दिन में 2 या 3 बार उसके पॉक्स के लीजन्स की ड्रेसिंग करें, तो हम उस बच्चे को 100% बचा सकते हैं। जितना अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उतना ही बचने के चांसेस हैं। जितना क्रोनिक केस होगा और उसको करेंगे, तो फिर उसकी जो रेशियो है, वो परसेंटेज ऑटोमेटिक अपने आप कम होती चली जाएगी।
पॉक्स के बर्ड्स को टच करने के बाद कभी भी जो आपके हेल्दी बर्ड्स हैं उनको टच ना करें, क्योंकि कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट भी ये बीमारी फैलती है। यानी हेल्दी बर्ड्स में आप कह सकते हो हम एक इसका मेन सोर्स का कारण इंसान खुद से भी हो सकता है। उन बर्ड्स को हाथ लगाने के बाद यदि आपके दूसरे जो बर्ड्स हैं बिल्कुल हेल्दी हैं, उनमें इस तरह का कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको टच करके यदि आप उनके पास जाते हो, उनको टच करते हो, तो ये बीमारी ऑटोमेटिक अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए जब आप उन बर्ड्स के संपर्क में जाते हो तो अपने हाथों को साबुन से अच्छे से वॉश करके ही अपने दूसरे बर्ड्स के संपर्क में जाएं, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कैसे पॉक्स क्या होता है, कैसे होता है, और कैसे हम उस बच्चे को शुरुआती दौर में ही हम उसको दवाई दे करके हम कैसे आप उसको बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।